चैंपियंस ट्रॉफी में वर्चुअली अफगानिस्तान का सफ़र भी आज तमाम हुआ। टेक्निकली आप ये नहीं कह सकते कि उनका सफ़र मतलब ख़त्म हो गया चैंपियंस ट्रॉफी में, बट यार हमें पता है कि इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल। ठीक है, उनका और साउथ अफ्रीका के पॉइंट्स एक हो गए, आज उनका मैच वॉश आउट हो गया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लेकिन कुछ जिसे कहते हैं प्लस या माइनसेस जो भी आप कह लें वो हमें इस मैच से नज़र आए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर पहले तो मैं रन रेट की चीज़ क्लियर कर दूं। साउथ अफ्रीका +2 के ऊपर बैठा हुआ है, 2.1 समथिंग या कुछ इस तरह करके उनका रन रेट है। ये -0.9 के ऊपर है अफगानिस्तान। कल इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जो मैच है उसमें जो सिचुएशन है वो ये है, या स्टैट्स ये बताते हैं कि अगर लेट सपोज पहले इंग्लैंड बैटिंग करे, 300 प्लस का टारगेट खड़ा करे, साउथ अफ्रीका उस टारगेट को चेज़ करने पर जाता है और 200 प्लस के मार्जिन से हारे, तो उनका रन रेट इतना ड्रास्टिकली नीचे गिरेगा कि वो अफ़गानिस्तान से भी नीचे आ जाएंगे रन रेट में, और फिर इस तरीके से अफ़गानिस्तान क्वालिफाई कर सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल्स के लिए, विच इज़ मुझे और आपको सबको पता है विच इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल। मतलब 200 रन के मार्जिन से इंग्लैंड कैसे मारेगा? इंग्लैंड की हालत आपके सामने ही है। तो अफ़गानिस्तान के लिए ना आई थिंक शायद उनकी जो डेब्यू चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें इतना ही था, बट दे एंटरटेन्ड, जो साफ सी बात है। आज के मैच में अगर देखें ना, अफ़गानिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की, 273 किया, 2 के आई फील कि वो आज स्लिप आउट कर गए हैं। एक मरतबा फिर वो एक बड़ा टारगेट 300 या 300 प्लस का खड़ा कर सकते थे अफ़गानिस्तान, लेकिन वो उनकी बड़ी क्रूशल टाइम के ऊपर विकेट्स गिरी हैं, कुछ थ्रो की हैं उन्होंने। तो वो एक तो टारगेट इतना बड़ा नहीं था, और दूसरा जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट किया था, अफ़गानिस्तान की बॉलिंग के ऊपर भी बाद में बात करेंगे। पहले ज़रा मैं आपको उनकी बैटिंग का बता देता हूँ। गुरबाज अनदर फेलियर, 0 बोल्ड। ठीक है, पहले ओवर में ही इब्राहिम ज़ादरान 22 किए, जैम्पा का लूज़ बॉल था और ओवर एक्साइटेड हो गए ज़ादरान का शॉट साफ बता रहा है, वो ओवर एक्साइटेड हो गया कि यार ये तो पक्का चौके वाला बॉल है। वो ज़्यादा ही जिसे कहते हैं ना एक्साइटमेंट में वो शॉट खेल गया और वो पक्का लगा नहीं, और वो बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर उसने कैच दे दिया लाबुशे को। उसने 22 रन किए। फिर रहमत शाह उन्होंने 12 रन किए, वो मैक्सवेल की गेंद के ऊपर कॉट बिहाइंड हो गए। हालांकि रहमत शाह ठीक खेल रहे थे, चौका लगा लिया था, बट वो ये स्पिनर्स ने आकर ना इनको शुरू में थोड़ा सा पकड़ लिया, वरना अफ़गानिस्तान ने पावर प्ले में ठीक खेला था। पावर प्ले में अफ़गानिस्तान के जिसे कहते हैं 54 रन थे और उनकी सिर्फ एक ही विकेट गिरी हुई थी, विच इज़ ए रियली गुड स्टार्ट। पावर प्ले में अफ़गानिस्तान के लिए ये स्टार्ट कोई बुरा नहीं था। बट खैर वो जब 3 आउट हुए हैं तो यहाँ पर ना थोड़ी सी जिसे कहते हैं ब्रेकें लग गई, और वो ब्रेकें इस तरीके से लग गई कि 3 आउट हो गए थे। फिर आपने अभी वही रिकन्सिलिएशन वाली जो स्टार्ट है वही दोबारा शुरू हो गया। आप 100 से नीचे 3 आउट हो गए हैं, अभी 20 ओवर भी पूरे नहीं हुए। 18.2 ओवर्स में रहमत शाह आउट हुए हैं, 91 फॉर 3 हो गया। फिर उसके बाद जनाब जिसे कहते हैं एक इनकी पार्टनरशिप अच्छी लगी थी बाय द वे। पहले मैं आपको बता दूँ, ज़ादरान और सदीक अतल जो है ना वो एक एंड से लगा रहा है, उसने अच्छी बारी खेली है आज। उसने वाकई आज बड़ी डोमिनेटिंग किस्म की अच्छी बारी खेली। उसने एक पार्टनरशिप लगाई 67 की ज़ादरान के साथ, फिर उसकी रहमत शाह के साथ 21 रन की पार्टनरशिप लगी, ज़्यादा नहीं थी। फिर शाहिदी के साथ उसकी एक फिर 68 रन की पार्टनरशिप लगी। ये जो पार्टनरशिप थी ना, ये मैच में वापस लेकर आई थी अफ़गानिस्तान को। ये 68 रन की शाहिदी की और इसकी अतल की। शाहिदी ने किए 20 रन, ठीक है, वो भी ठीक सेटल खेल रहे थे, लेकिन वो भी जैम्पा की गेंद के ऊपर ना आउट हो गया। वही ऑलमोस्ट आप समझ लें कि लाबुशे ने जिस तरीके से कैच पकड़ा वहीं पर वो उसका ज़ादरान का वैसा वैसे ही आप यहाँ पर समझ लें। सदीक उन्हें ऊपर 85 रन किए, 95 बॉल्स के ऊपर 6 चौके 3 छक्के। अफ़गानिस्तान ने पहले पावर प्ले में किए 54, फिर 10 से 20 में इनका 10 ओवर से लेकर 20 ओवर में इनका रन रेट नीचे गिरा, वो 4 पॉइंट समथिंग पे था। 20 से 30 में इन्होंने फिर पेस पकड़ी है, फिर ये 6 के रन रेट से गया उन 10 ओवर्स में अफ़गानिस्तान वाले। और अफ़गानिस्तान का 30 ओवर्स में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इनका गेस कोई 153 के 152 समथिंग इनका कुछ स्कोर हो गया था। मैं आपको एग्जैक्टली भी बता देता हूँ, 129.1 ओवर्स में ना इनका 150 स्कोर हो गया था। और यहाँ पर ना मेरे नज़दीक अफ़गानिस्तान ठीक पोजीशन में आ गया था। मतलब आप जितना आपने कहते हैं 30 ओवर्स में किया उतनी ही अगले 20 ओवर्स में बन सकता है। तो आपकी यहाँ पे
3 विकेटें गिरी हुई हैं, आपको यहाँ पर जिसे कहते हैं पकड़ लेना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन वो बस वहाँ से ना फिर वो काम ख़राब हो गया, क्योंकि फिर वो बीच में इनकी इस तरीके से विकेट गिरी। पहले वो शाहिदी आउट हुए, फिर शाहिदी के बाद पहले सिद्दीक अतल आउट हुए, फिर शाहिदी आउट हो गए, फिर उसके बाद ना वो इनकी इस तरीके से पार्टनरशिप्स लगी नहीं। जो इनका मेन वेपन था नीचे मोहम्मद नबी, वो एक के ऊपर बड़ा कॉमिकल किस्म का रन आउट हो गए। उनका जिसे कहते हैं बड़ा सेटबैक हुआ, जो उनकी विकेट थी ना, क्योंकि नबी भी कुछ नहीं कर सके, गुलबदीन नैब भी कुछ नहीं कर सके। एक अजमतुल्लाह उमर ज़ैयद जिसने 67 रन किए और उसने वो एंड तक किया, 67 किए 63 बॉल्स के ऊपर, 5 छक्के 1 चौका मारा है। बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी अजमत ने। अजमत इज़ अ रियली गुड ऑलराउंडर। मैं आपको हमेशा कहता हूँ अजमत जो है ना वो इस तरह की बारियाँ भी खेलता है और आकर क्रूशल ब्रेक थ्रूज भी देता है। हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के, उनकी कितनी 7 विकेटें हैं। 5 उन्होंने पिछले मैच में कंप्लीट किया था अगेंस्ट इंग्लैंड। तो अजमतुल्लाह इज़ अ रियली गुड प्लेयर। उनका साथ थोड़ा सा दिया नीचे राशिद खान ने अजमत का। अजमत ने 36 की पार्टनरशिप लगाई राशिद के साथ और 37 की पार्टनरशिप लगाई नूर के साथ। तो एट दी एंड 37 एक्स्ट्राज जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की देखें, ऑस्ट्रेलिया ने सर 17 वाइड बॉल की हैं, 37 एक्स्ट्राज दिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। तो 273 किया, जो कि एक मेरा ख्याल है फाइटिंग टोटल था फॉर अफ़गानिस्तान। बॉलिंग में जॉनसन उसने 2 विकेटें ली तो 49 रन दिए। वॉशियस उसने 3 विकेटें ली 47 रन दिए। एलिस 1 ओवर 1 विकेट ली 60 रन दिए। ये जो 3 स्पिनर है ना, मैक्सवेल, जैम्पा और शॉट, इन्होंने ब्रेकें लगाई हैं अफ़गानिस्तान की इनिंग की। मैक्सवेल ने 6 ओवर किए, 1 मैडन 28 रन 1 विकेट। जैम्पा 8 ओवर 48 रन 2 विकेट्स। शॉट 7 ओवर 21 रन। अब अगर मोटा मोटा हिसाब लगाए ना, आप देखें ना, ये 21 ओवर बनते हैं और इस 21 ओवर में आप जनाब 50 और 76 और ये 100 से नीचे रन्स बनते हैं, मोटा मोटा मैं हिसाब लगा रहा हूँ। तो अब 100 से नीचे रन्स आपने 21 ओवर्स में किए हैं वो, और ये मिडल ओवर्स हैं, तो वहाँ पर आपको इम्पैक्ट तो पड़ा है ना। फिर खैर 274 करना था ऑस्ट्रेलिया ने और वो आए हैं ऑन ऑल गन्स ब्लेजिंग। यार वो तुल्ला, वो सही जिसे कहते हैं ना, वो आया और उसने आते साथ ही मार धाड़ शुरू की उसका। हालांकि राशिद ने बहुत इजी कैच ड्रॉप किया, बहुत इजी मिड ऑन के ऊपर राशिद ने जो ट्रेविस हेड का आते साथ ही कैच ड्रॉप किया ना, ट्रेविस हेड को पता लग गया आज मेरा दिन है। फिर उसने 59 रन किया, नॉट आउट किया 40 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके 1 छक्का। मैथ्यू शॉर्ट ने ऊपर 20 रन किए, 15 गेंदों के ऊपर 3 चौके 1 छक्का। स्टीव स्मिथ 19-22 गेंदों के ऊपर 2 चौके। स्टीव स्मिथ ने आते साथ ही बैकफुट पंच ऑफ साइड पे कराया। बंदा कहता है भाई साहब ये तो कुछ और ही चक्कर चल रहा है। उन्होंने 12.5 ओवर्स ही खेले ऑस्ट्रेलिया ने बारिश आने से पहले। 109 रन उन्होंने कर लिए थे, 1 विकेट, 8.5 के रन रेट से। ऑस्ट्रेलिया पागलों की तरह उन्होंने आकर मारा है। ऑलमोस्ट पहले 3-4 ओवरों में तो उनका 10-11 का रन रेट था। पहले 3-4 ओवर्स में, बल्कि 4-5 ओवर्स में 11 के रन रेट से जा रहे थे, 10-11 के रन रेट से। इस तरीके से उन्होंने जिसे कहते हैं फेंटा लगाया है। हे चलो क्या हो सकता है। अजमत 5 ओवर्स 43 रन। अजमतुल्लाह 8.6 की इकॉनमी। फारूकी 3 ओवर 32 रन 10.6 की इकॉनमी। नबी 3 ओवरों में 13 रन। नूर 1.5 ओवर 13 रन। अफगानिस्तान के स्पिनर्स शायद कम इन टू प्ले हो जाते अगर मैच आगे प्रोलॉन्ग करता, लेकिन अब वो जिसे वही बात है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अफगानिस्तान के स्पिनर्स क्या ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लेते, यू नेवर नो। और स्पिनर्स का बॉल जो है वो ऊपर नीचे ग्रिप तो कर रहा था, वो हमने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के टाइम देख लिया था। और ये तो फिर सेकंड इनिंग्स थी, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के टाइम, ये तो फिर सेकंड इनिंग्स थी। तो इसमें देयर वाज अ चांस कि नबी, नूर, राशिद में भी ये जिसे कहते हैं कोई गेम चला ही लेते। बट अब वो जिसे कहते हैं अब तो हो गया जो होना था, अब उसके ऊपर क्या ज़्यादा बात हो सकती है। तो अफ़गानिस्तान के लिए जिसे कहते हैं कर्टन्स हो गए हैं, बट दे प्लेड वेल, ठीक खेले हैं, जान मारी है। बॉलिंग में उनकी आज मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। बस अफ़गानिस्तान की बॉलिंग जो है ना, वो जो 12 ओवर मैंने देखे हैं, मतलब 13 ओवर कर लो यार, दे वर टू वेवर्ड यार। उनका पेस बॉलिंग तो बिल्कुल मुझे नहीं समझ आई। मतलब फारूकी एक गेंद इधर कर रहा है, दूसरी उधर कर रहा है, 2 गेंदें एक जगह पर करेगा तो तीसरी जिसे कहते हैं बॉडी के ऊपर या पैड के ऊपर या लात के ऊपर कर देगा। मुझे ऑनेस्टली अफगानिस्तान की ना बॉलिंग की नहीं समझ आई यार।
उनके पेसर्स की पता नहीं कि फिटनेस का प्रॉब्लम ना हो अजमत या उसको फारूकी को, क्योंकि फारूकी पिछले मैच में भी थोड़ा सा ना ज़रा आपको पता ना एंड पे ज़रा उसको था प्रॉब्लम फिटनेस का। और बाय द वे फारूकी को ना 50 ओवर्स के लिए अपनी फिटनेस बेहतर करनी पड़ेगी। फारूकी फिटनेस के हिसाब से ना 50 ओवर्स के बॉलर नहीं अभी लग रहे, और ये बात फारूकी को बड़े अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि ये बात मैं नहीं कर रही, ये बात काफ़ी लोग कर रहे हैं, ये बड़े बड़े जो क्रिकेट के पंडित हैं वो भी कर रहे हैं, एक्स क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं कि फजल हक फारूकी के ना बॉलर बहुत आउटस्टैंडिंग है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो फिटनेस है ना उसकी वो 50 ओवर्स वाली नहीं है, तो फारूकी को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना तो मुझे अफ़गानिस्तान की बैटिंग ने कुछ जगहों पर मायूस किया आज, और बॉलिंग ने काफ़ी ज़्यादा किया यार, पता नहीं आज क्या हुआ, उनको कुछ समझ नहीं आई, शायद दिन नहीं होगा, आप यही कह सकते हैं, क्योंकि ये हार्ड वर्कर्स हैं यार, ये जान मारने वाले प्लेयर्स हैं, इनकी कमिटमेंट के ऊपर कुछ शक नहीं किया जा सकता। बस वन ऑफ दोज डेज़ यार, क्या अब इसके ऊपर क्या आपको और कितना मैं बताऊं, सारा कुछ तो आपके सामने ही है। अब फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।